हेलो साथियों, नमस्कार। भादु एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जिनका पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका पेपर 2 तारीख मतलब आज के बाद में आगे जिनका भी पेपर है, उन सभी विद्यार्थियों को ये पूरा ऑडियो वीडियो समझना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस ऑडियो को सुनने के बाद में आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ, ये बात सही है, और हो सकता है कि आप अगर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपको फ़ायदा भी मिल जाए। ठीक है ना? और डेफिनेट आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसको पूरा समझते हैं तो। देखो यार, आपको पता होगा कि जिस दिन से एग्ज़ाम शुरू हुई है उस दिन से हम शाम को एनालिसिस करते हैं तीनों शिफ्टों के। आज भी करेंगे, आज भी हम करेंगे। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर क्या फटे क्या नहीं फटे। लेकिन देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि 27 तारीख को हम समझ रहे थे कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है। सभी यूट्यूब चैनल्स या जो भी एजुकेशन चैनल्स हैं, सभी ने ये बात बोली कि इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। 28 तारीख को यही कहानी थी, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर हम बात करें 1 तारीख को, यानी कल के पेपर की बात करें, और आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करें, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यार मैथमेटिक्स का जो लेवल है, वो आप ये मत बोलिए कि सर इजी था, ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम कर देंगे। नहीं, देखिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको आती है तो आती है, अगर नहीं आती है तो नहीं आती, बिल्कुल भी। ठीक है ना? तो मैथ का लेवल ऐसा रख दिया कि जैसे कोई CHSL हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई CPO प्री का हम पेपर दे रहे हो, या CGL प्री का हम कोई पेपर दे रहे हो, इस टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अगर आप इसको एंड तक सुनते हैं तो मैथ में आप क्या करें। देखो, मैंने आज सुबह ही फर्स्ट शिफ्ट का जिनका पेपर था, मैं आपको बात बताना चाहूँगा। फर्स्ट शिफ्ट का जिनका पेपर था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने BSc MSc BTech कर रखी है, बोल रहे हैं कि सर मुश्किल से 10 क्वेश्चन हमसे सोल्व हो पाए। बाकी मेरा अच्छा अटेम्प्ट जाता था, अच्छे हमने पेपर दिए, मॉक टेस्ट भी लगाए, अच्छे अच्छे पूरे में से पूरे मार्क्स। लेकिन आज की बात करूं, मैथमेटिक्स का ऐसा लेवल डाल दिया कि जिसके अंदर मुश्किल से 10 क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे। यानी 5 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि सभी कर देंगे, 5 क्वेश्चन में बहुत पसीना आता है लोगों को करने में, यानी 10 तक पहुंच नहीं पाते। तो पेपर का लेवल, यही कहानी कंप्यूटर के अंदर है, और यही कहानी रीजनिंग में आपको पता है रेगुलर नॉन वर्बल रीजनिंग आ रही है। तो मैं जिनका पेपर 2 तारीख के बाद में, तो भाई मैथ को जो है थोड़े से जो लंबे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप उन पे थोड़ी सी मेहनत करो। हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। आप थोड़ी अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, जो 2-2 3-3 लाइन में जो क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप उन पे थोड़ा फोकस करो। रीजनिंग के अंदर आप थोड़ा नॉन वर्बल रीजनिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करो। फिगर वाले क्वेश्चंस पे फोकस करो। एनालॉजी वाले जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस करो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ सीरीज की, इन पे थोड़ा सा फोकस करो। यानी कुल मिला के ये मान सकते हैं कि 60% जो एरिया है वो आपका, ये मान सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का है। समझ पा रहे हैं? तो रीजनिंग में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से कवर करनी है, सीरीज वाले क्वेश्चंस करने, एनालॉजीज आपको अच्छे से कवर करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना ही है। दूसरी चीज, कंप्यूटर के अंदर मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, MS ऑफिस, जिसके अंदर 3-4 पार्ट होते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड सभी होते हैं, इनको आप अच्छे से कवर करिए। इनके टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका होम पेज, लेआउट पेज, जितने भी होते हैं इनको आप बेसिक बेसिक से आप कवर करें। जितनी भी शॉर्ट कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, शिफ्ट कंट्रोल वगैरह, इनके जितने भी यूज होते हैं, जितने भी इनके यूजेस होते हैं, उनको आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं आता है। तो MS ऑफिस को आप अच्छे से कवर करें। जो मैं 3-4-5 से चीज़ें बताऊँ, हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। साथ के साथ नृत्य, जितने भी नृत्य होते हैं, ऐसे नृत्य जो सभी पढ़ते हैं उनको छोड़ो, थोड़े एडवांस लेवल के नृत्य देखो जो आपको लगता है कि हाँ, ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो नृत्य को अच्छे से कवर कर लो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स का लेवल अच्छा खासा लेवल है, हमेशा हर शिफ्ट में 12 से ऊपर क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा खासा करंट अफेयर्स आ रहा है। हाँ, पहले की तुलना में कंपेयर कर हम 2017 में उतना नहीं है, लेकिन अबाउट 10 से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, उसको आप अच्छे से कवर करो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसी के अलावा जीके का कोई लेवल नहीं है, जीके पता नहीं कहाँ से जीके आ रहा है, आप जीके पे ज़्यादा फोकस मत करो। मैं तो आपको ये बोलूँगा, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स और साइंस वाला पोर्शन, इसको अच्छा करो। जीके कहीं से भी आ रहा है, जो आपने पीछे बुक्स पढ़ी है उन्हीं को पढ़ो।
मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जो आपने पिछले 6 महीने से बुक्स पढ़ी हो एक बार उनको थोड़ा एडवांस में देख लो, जो आपने चीज़ें कवर करी। हो सकता है आपके आ रहा हो लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, उनकी वजह से आपका छूट रहा हो। टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे में आप रिवीजन मार सकते हैं बुकों का। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप जैसे किसी के पास डिजिटल पीडीएफ वगैरह होती है, कोई टेलीग्राम पे, वही इन पे आप थोड़ा कम फोकस करें। मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि एक चीज़ में कोई भी चीज़ याद नहीं होती, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने बुक पढ़ी है उस पर ज़्यादा फोकस करो प्लीज़। ठीक है, तो बुक पे ज़्यादा फोकस करा आप लोग, है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको बता चुका हूँ भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ी स्पीड करिएगा, एडवांस में मेंसुरेशंस के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर कवर करें। ठीक है, करंट अफेयर्स को अच्छे से कर ले। तो यही बातें हैं, अगर इन चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यार कहीं ना कहीं औरों से, और यही लेवल रहता है और चेंज नहीं होता। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्ट्रीज है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता वाला जो पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन पे थोड़ा सा आप फोकस करो और चीज़ों को थोड़ा सा उतारने की कोशिश करो, समझो चीज़ों को कि मैं कहाँ कैसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पास टाइम है, जिनका 9, 10, 11, 12 लास्ट तक पेपर हो सकता है उनको बेनिफिट मिले। अगर आप लास्ट में एग्जाम है फिर भी अगर इन पॉइंट बताने के बाद में उनका बेनिफिट नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर अप करें और अच्छे से याद करने की कोशिश करें। भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है। और साथ के साथ में देखो पीडीएफ में, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पीडीएफ कोई भी चीज़ एक साथ याद नहीं होती। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पिछली जितनी भी जो आपने बुक पढ़ी उस पर करो। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं, तो आप वो देख सकते हैं मोटा मोटा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से चीज़ों को कवर करें। ठीक है, चलो इतना ही कहना चाहूँगा और शाम को एनालिसिस में मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।